हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज हम लोग फिर दोबारा पुनः देखा जाएगा संपूर्ण जीव विज्ञान का सार और सारांश को देखा जाएगा, जिसमें एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ को देखा जाएगा। जो साइंस के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो बायोलॉजी जीके में जो एग्जाम होता है उसमें बार बार पूछे गए प्रश्न को देखा जाएगा। जो आप लोग के अराउंड 165 या 175 के आसपास क्वेश्चंस होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा साइंस के, और सब का सब उसका बेस और पैटर्न सब एनसीईआरटी के लेवल का होगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा हमारे साथ साथ। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के ताप होता है, जो मनुष्य के बॉडी के टेम्परेचर यानी मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो भी एक क्वेश्चन रहेगा सब जीके फॉर्म में रहेगा और हिंदी लैंग्वेज रहेगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब थर्ड नंबर पे देखा जाए। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। जो भी सेल का पार्ट यानी भाग होता है, उसमें उस भाग में भी किस भाग में होता है जहाँ भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट का नाम है जहाँ भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और किसके अंदर? कोशिका के भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आरएनए में। और आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। और थायमिन किस में पाया जाता है? तो थायमिन पाया जाता है डीएनए में। और यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आरएनए में। तो आप सभी लोग आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरण बोला जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं। जो पेप्टाइड बंध होते हैं किसके बीच में उपस्थित होते हैं? एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है। ये देखिएगा, जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी मोस्ट आईएमपी रहेगा ये क्वेश्चन, वेरी मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन रहेगा। तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो कैम्बियम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम। और आप सभी लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऊतक पादपों में भोजन का परिवहन करता है। आप लोग उसका आंसर बताइएगा कि कौन सा ऊतक पादपों में भोजन का परिवहन करता है। जो जल का परिवहन करता है जाइलम होता है, और जो भोजन का परिवहन करता है उसका नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, कपास के रेशे
पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? जो कपास के रेशे होते हैं वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर अधिचर्मी रोम पर पाए जाते हैं। जो बीजों पर अधिचर्मी रोम पे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन मूल या नेमेटोफोर, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? जो चंदन होता है उसको सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नेक्स्ट को देखा जाएगा कि गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो हवा के द्वारा परागण होता है। और आप लोग बताइएगा परागण कितने प्रकार के होते हैं? जो परागण होता है कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? उस यंत्र का नाम बताना जिससे वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है, तो उसका नाम है पोटोमीटर। नेक्स्ट, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे अध्ययन की नाम आ गया तो आप इसे नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बनता रहता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। और बाहर वाले आकारिकी कहलाता है। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? जीवित प्राणियों के, आप लोग को इसका आंसर बताना है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन होना यानी टूट जाना। जो प्रोटीन होते हैं उसको एमिनो अम्ल में विघटन हो जाना। और आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताना कि प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ है, क्या मिलकर के प्रोटीन बनता है। आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। बाईस नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। नेक्स्ट, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है और लोग पीड़ित भी हो रहे हैं। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल और लोग पीड़ित होते हैं, क्या है? तो बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में किसके एकत्र हो जाने से थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल हो जानी, जब हो जाती है, एकत्र हो जाती है तो थकान महसूस होती है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो जीव विज्ञान होता है जिसे बायोलॉजी भी बोला जाता है, उसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट को देखते हैं 26 नंबर पे कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। नेक्स्ट को देखते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों के संवर्धन होता है उसके विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। जो फूलों के संवर्धन होता है फ्लोरिकल्चर, और जो सजावटी वृक्ष या झाड़ियों के संवर्धन होता है उसे आर्बोरिकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इकतीस नंबर पे क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कॉक का। नेक्स्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री, देखिए क्वेश्चन बनता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, नीट में, ऑल एग्जाम में कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? आप लोग को बताना, जो एक्सोबायोलॉजी होता है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब आप सभी लोग साथ साथ में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल यानी वाटर। नेक्स्ट है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ते। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यानी आर्टिफिशियल में कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 37 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? जो वृक्ष की आयु होती है किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पे। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जो भी नेत्रदान होता है उसमें दाता के आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जा सकता है? तो रेटिना। आंख का एक भाग होता है रेटिना, उसे उपयोग में लाया जाता है और दान में वही दान भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 46 यानी 46 होता है और वाइंडिंग में 23 यानी 23 जोड़े में होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू यानी जांग की हड्डी। देखिएगा आप लोग के एग्जाम में ज़्यादातर नीट में और भी जो भी टेट सुपर टेट होता है उसमें जांग की हड्डी न कह करके ऊरू का ऑप्शन दिया रहता है, तो आप लोग ऊरू को याद कीजिएगा और छोटे मोटे एग्जाम में जांग की हड्डी दिया रहता है स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य होता है? तो शिशु का परिवर्तन परखनली के अंदर ही होता है, वही कथन सत्य होता है।
परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 43 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। और टोटल काउंटिंग कितना होता है? तो 24 यानी 24। आप सभी लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि जिससे आप लोग का रिपीट्स होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 44 नंबर पे कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो एक क्वेश्चन रिपीट्स हुआ है, लैक्टिक एसिड। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब 46 नंबर पे हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जो हल्दी होता है उसके पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। नेक्स्ट 47 नंबर पे निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? जो सेब होता है वो कूट फल होता है, देखिएगा ये एग्जाम में पूछता है। और कौन सा रूपांतरित तना होता है? तो आलू होता है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आलू होता है। और आप लोग को एक इस यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताना है कि तना में क्या क्या आता है? जो भी रूपांतरित तने होते हैं, टोटल तने के नाम बताइएगा जो तने में आते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं 49 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है तो बेटुला की छाल से। नेक्स्ट, द्वीपों की जो द्वीप होते हैं तो द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहां है? द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहां है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दैनिक ज्वार बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब 52 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला सागर वान लेक होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसोल होता है। जहां का मृदा रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु के दशाओं के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब 55 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षावन की। नेक्स्ट, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित होता है। और यहाँ पे आप लोग को एक आंसर बताना है कि आलू का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आप लोग को इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वैज्ञानिक नेम क्या होता है आलू का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं 58 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? जो भी भोजन पेट में जाता है, पचता है, उसमें सबसे खास किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है?
पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। 61 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। तो सोयाबीन में सैंपल में करके पाया जाता है, सोयाबीन में। नेक्स्ट, धान का प्रसिद्ध रोग जिसे खैरा रोग बोला जाता है, यह किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लैमार्क का। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 64 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। नेक्स्ट, लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। नेक्स्ट को देखा जाए कि मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? तो मूत्र में यूरिया सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। और आप लोग को यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो मूत्र होता है इसका पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान क्या होता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मूत्र का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब 67 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक हैं। ये किसकी खोज की थी? तो चेचक का टीका जो लगवाया जाता है उसी का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, एड्स होने का क्या कारण होता है? जो एड्स होता है होने का क्या कारण, और ये बीमारी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो T4 लिम्फोसाइट की कमी होती है। T4 एक सैंपल होता है जिसमें T4 लिम्फोसाइट की कमी होती है, जिसकी वजह से एड्स रोग होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब 70 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आप लोग को आरएनए का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट को देखा जाए। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है लाल सागर का लाल रंग। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब 73 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। जो गलगंड रोग होता है से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बार बार क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलता है और पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट, कि लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन, जिसे पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 76 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पक्रम होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। नेक्स्ट, 78 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नहीं होती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता वहां पे नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 79 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन
के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट। तना काट आमतौर पर किसके परिवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना का। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। 82 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि निषेचन क्रिया क्या होता है? निषेचन क्रिया, तो निषेचन का मतलब एक नर युग्मक अंडाणु से संयोजन करना। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन करना निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट को देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेसिया का। रेफ्लेसिया होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे की सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प का होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। 85 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो वृक्क में होता है। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये रोगों से लड़ने का कार्य करता है WBC। नेक्स्ट को देखते हैं, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी होती है? तो चावल होती है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, पहला प्रकाश संश्लेषण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। रात्रि में, ये ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका संकेत क्या होता है? फार्मूला CO2। नेक्स्ट 90 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। आप लोग को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, संकेत बताइएगा कि ऑक्सीजन का फार्मूला या संकेत क्या होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एक 91 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर सॉस में, जो टमाटर सॉस होता है उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो दुकान वगैरह पे मिलता है टमाटर सॉस। नेक्स्ट, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली एक ऐसा फल है जो पौधे के नीचे भूमि के नीचे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। चौरानवे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के वजह से हरा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट को देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित है? नागपुर में। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 97 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित होता है? तो उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित होता है। अगला, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मादा पशुओं में, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे के टोकरी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 100 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां स्थित होता है? तो बरेली में। नेक्स्ट, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित होता है।
चलिए 102 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? रानीखेत। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 105 नंबर पे क्वेश्चन है कि किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर की दूध में। एक रेंडियर होता है जिसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 106 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं। गरीबों की गाय, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को। 107 नंबर का क्वेश्चन है कि दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? दुधारू गाय की, जो दुधारू गाय होते हैं उसकी मुख्य पहचान क्या होती है? तो अयन पूर्ण विकसित होता है। आयन पूर्ण विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो बकरी होता है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो बकरी होता है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी। इसके स्तनधारी इसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़ या ऊन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो देहरादून में। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, देखिएगा मनुष्य के शरीर में एक जीवाणु का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कहां पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। 115 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं। किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? जेली फिश, ऑरेलिया। नेक्स्ट किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर। नेक्स्ट केचुए में कितनी आंखें होती हैं? कोई नेत्र ही नहीं होता है। चलिए 118 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि तितलियां की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसीडियम के कारण, टेपिटम लूसीडियम के कारण। नेक्स्ट समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। नेक्स्ट सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? नागराज किंग कोबरा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 124 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि पाओक्रिस्टेसस, पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। नेक्स्ट सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है नीली हवेल, सबसे विशाल। 126 नंबर पे क्वेश्चन कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। 128 नंबर पे क्वेश्चन कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? फूल की कली से, जो लौंग होता है। नेक्स्ट भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल, इसे कैपिलरीज वाटर बोला जाता है।
भूमि में एक कोशिका होता है, सेल्स एक केशिका होता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? केशिका जल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 132 नंबर पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। मानव शरीर में पित्त का क्या प्रमुख कार्य होता है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर होता है। नेक्स्ट, अग्नि निर्जा। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा सेब से। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब बस थोड़ी सी और क्वेश्चन बच चुका है, तो आप लोग सभी बने रहिएगा वीडियो में। 136 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हो जाते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। 138 नंबर पे क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब 139 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऊरू यानी जांघ की हड्डी। नेक्स्ट, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्क्रीनशॉट या नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। नेक्स्ट को देखते हैं, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम। चलिए अगले को देखते हैं, अगला स्लाइड। 145 नंबर पे क्वेश्चन को, केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन ए। आप लोग को कमेंट बॉक्स में विटामिन ए का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विटामिन ए का नाम क्या है। नेक्स्ट, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350। एससीसी भी से बोला जाता है, 1350 सीसी का होता है। 149 नंबर पे क्वेश्चन को बताइएगा और देखिएगा कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। नेक्स्ट, किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का क्या उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। नेक्स्ट, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। चलिए अब अगले को देखते हैं। 154 नंबर पर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? हवेल शार्क। 155 नंबर क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। और 156 नंबर क्वेश्चन है, और शायद यही लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, इस वीडियो का, कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण देसी घी में से सुगंध आती है। अभी क्वेश्चंस है, अभी और क्वेश्चंस है, देखा जाए। 157 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं?
किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता को। नेक्स्ट, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। 162 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विटामिन सी का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए यही लास्ट 3 क्वेश्चन बचा है, जिसमें 163 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन को। 164 नंबर का क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। और लास्ट 165 नंबर का क्वेश्चन है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो देख करके आप लोग को कैसा लगा और एक क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कितना आप लोग को 165 यानी 165 क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग को कितना क्वेश्चन आ रहा था, जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट डे वीडियो में।